जय हिंद दोस्तों। आजकल आईफोन का क्रेज चला हुआ है। आईफोन जो है अमीरी का सिंबल है। स्टेटस के लिए लोग आईफोन रखते हैं। बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फिर भी क्या करते हैं 5,000 10,000 20,000 रुपया जमा करके ईएमआई पर ले आते हैं और ईएमआई जमा करते रहते हैं 1 साल। लेकिन स्टेटस दिखाने के लिए उसको मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत पड़ता है, वो भी आईफोन। लेकिन आपको पता है कि आईफोन के कारण बहुत सारे लोग जेल जा रहे हैं और आईफोन के कारण बहुत सारा अपराध साबित नहीं हो पा रहा है, सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जिनके पास आईफोन है वो लोग भी कभी कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं सिर्फ आईफोन की वजह से। अगर आपके पास आईफोन है, आप यूज कर रहे हैं, चाहे लेने वाले हैं, लेने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको बता दो कि आईफोन में क्या है, आपको पता ही है कि आईफोन में रिकॉर्डिंग नहीं होता। कॉल रिकॉर्डिंग आईफोन में आप नहीं कर सकते हैं। और रिकॉर्ड बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि रिकॉर्डिंग होता है, उसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है, इस ऐप लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हैं। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। पहले सुनिए कि आईफोन में रिकॉर्डिंग नहीं होता। कोई भी आईफोन है, कंपनी के तरफ से किसी भी इस तरह का उसमें डिवाइस नहीं दिया जाता है कि आईफोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकें। अब हुआ क्या कि मैं एक घटना बता दे रहा हूँ। मेरे जानने वाले के साथ हाल ही में एक घटना हुआ है कि उसके पास आईफोन था, वो दुकान चलाता था, शॉप चलाता था। वहां पे उसकी एक महिला से लड़ाई हो जाती, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाती है। चूंकि वो रिश्तेदार में ही उसका लग रहा था तो लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो वहां पे मैटर खत्म हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। क्या होता है, कल होके फिर फोन पर दोनों सेटल करने के लिए बातचीत करते हैं। बातचीत होती है, फोन पे बातचीत होती है। बातचीत होते 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 क्या होता है, बहसा बहसी हो जाता है। उसमें क्या होता है, दोनों में तू तड़ाक होता है। तू तड़ाक से लेके गाली गलौज धमकी तक की बातें होती है। अब किधर से क्या कहा गया वो तो रिकॉर्डिंग है ही नहीं, तो पता नहीं चलेगा। उसके बाद उस व्यक्ति को, उस महिला के पति से भी बात होता है, उसमें भी दोनों तरफ से गाली गलौज किया जाता है, धमकी दी जाती है। किसने किसको धमकी दिया नहीं दिया कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों के पास आईफोन था। अब इसके बाद क्या हुआ, मामला खत्म हो गया, दोनों ने लड़ाई किया, गाली गलौज किया, धमकी किया, दोनों में एक दूसरे में दुश्मनी स्टार्ट हो गई। चूंकि पहले से कुछ रहा होगा, बात तो रही होगी। उसके बाद क्या होता है कि वो महिला 2-3 दिन बाद उस लड़के को कॉल करता है, उस पुरुष को कॉल करता है, और क्या होता है कि भद्दी भद्दी गाली बकता है, भद्दी भद्दी शब्द का इस्तेमाल करता है, जान से मरवाने की धमकी देता है, उठवा लेने की धमकी देता है, बहुत सारे अपशब्द कहते हैं। कहा क्या इतना, मतलब जो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस चीज़ का महिला इस्तेमाल करती है। तो उसके बाद क्या होता है, ये मर्द डर से सुन के रह जाता है। इसके पास आईफोन होता है, रिकॉर्डिंग तो रहता नहीं, बोल बाल के रह जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो महिला फोन काट देती है। फोन काटती है तो गुस्से में ये व्यक्ति फिर से फोन करता है, अपने तरफ से फोन करता है कि मुझे गाली बक के फोन काट दिया। इसने अपने तरफ से फोन किया, फिर इधर से इसने बहसा बहसी स्टार्ट हुआ। गाली बका नहीं बका, दोनों तरफ से खूब चला। उसके बाद क्या होता है, फिर बात खत्म हो जाती है और वो महिला जाकर थाने में एफआईआर करा देती है, कंप्लेन करा देती है कि इस व्यक्ति ने, मैंने फोन किया था तो इस व्यक्ति ने मुझे बहुत सारी गालियां दी, धमकी दी, अपहरण करने की, उठाने की, रेप करने की धमकी दी। इसके अलावा फिर दोबारा मैंने फोन कट कर दिया तो फिर इस बंदे ने फिर मुझे फोन करके और मेरी माँ बहन के गाली दी, मुझे उठाने की धमकी दिया, रेप करने की धमकी दिया, किडनैपिंग की धमकी दिया। ये सारे बातें इसने कंप्लेन में लिखवा दिया। अब क्या हुआ, पुलिस आया, पुलिस इस बंदे को पकड़ के ले गया, उठा कर ले गया। जब एफआईआर हो गया, कंप्लेन हो गया तो उठा कर ले गया। अब इस बंदे को कहा गया तुमने धमकी दिया, उठाने का, रेप करने का, गाली बकने का इस महिला को, तुम्हारा फोन रिकॉर्ड में है कि तुमने इतना मिनट इतना बजे फोन किया, इतना मिनट इतना सेकंड कॉलिंग हुआ था, तुम्हारा पूरा दिख रहा है। एक बार उधर से कॉल आया था, फिर दोबारा तुमने फोन करने के बाद दोबारा तुमने किया, सारा रिकॉर्ड में है। तो ये कह रहा है कि मैं तो कुछ नहीं किया, मुझे तो उल्टा गाली दिया गया, उल्टा धमकी दिया गया, उल्टा माँ बहन के गाली बका गया उस महिला की तरफ से, उल्टा उठवाने की, जान से मरवाने की धमकी दी गई। तो पुलिस कहा चलो कॉल रिकॉर्ड सुना दो अगर तुम्हारे पास है तो। अब ये बोला कॉल रिकॉर्ड तो है ही नहीं मेरे पास, आईफोन है, इसमें तो रिकॉर्डिंग होती ही नहीं, मैं कहाँ से सुना। तो बोला कि एविडेंस जो है, पुलिस वाला बताया और मैं भी आपको बताता हूँ, देखिए एविडेंस के तौर पे अगर कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो मान्य तो होता ही है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है और आपने किसी को एट ए टाइम उसी समय फोन किया हुआ है जिस समय एफआईआर में दर्ज है कि इस समय इतना बज के इतना मिनट पर इसने फोन किया था मेरे को, इतने मिनट बात हुई थी और ये बात के पीरियड में इसने मुझे धमकी दिया था, गाली दिया था, बात जान से मारने की धमकी दिया था, तो ये प्रूफ सत्य माना जाएगा। इसलिए कि बात तो हुई है, उसमें क्या बात हुई है ये आपको प्रूफ रखना चाहिए था। तो नहीं था इसके पास रिकॉर्डिंग, तो इसको गलत साबित किया गया कि तुमने जानबूझ के रिकॉर्डिंग नहीं किया इसलिए क्योंकि गलती तुम्हारी थी, या फिर जानबूझ के तुम आईफोन रख रखे हो इसलिए कि गलती तुम्हारी थी कि कॉल रिकॉर्डिंग इसमें नहीं है। और इस पर उसका एफआईआर हो गया और उसे जेल
जेल जाना पड़ा, हालांकि बाद में बेल हुआ लेकिन जेल जाना पड़ा उसको, और ये महिला जीत गई, अपने मकसद में कामयाब हो गई। तो आईफोन का लोग ऐसे फायदा उठाते हैं। हो सकता है उस महिला के पास रिकॉर्डिंग वाला फोन रहा हो, सब कुछ रहा हो, लेकिन उसने रिकॉर्ड जानबूझ के नहीं किया हो, रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया हो सारा, तो क्योंकि आरोप इस पर लगता है। देखिए होता क्या है, पुलिस केस में, कोई भी क्रिमिनल केस में, आपको बता देता हूँ, बहुत लोग जानते होंगे लेकिन नहीं जानता है उसको बता दूं। मैं आप पर आरोप लगा दिया किसी चीज का, मैंने आरोप लगा दिया कि इसने मुझे गाली दिया और मैंने अब तुम्हें केस कर दिया, कोर्ट में जाएगा मामला अगर, तो वहां पे तुम्हें साबित करना है, आपको साबित करना है कि नहीं मैंने गाली नहीं दिया, मैंने धमकी नहीं दिया, मैंने इसे नहीं मारा, वो आपको साबित करना है। आरोप लगाने वालों को ये सीधे नहीं करना होता है कि हाँ सही में इसने, तो आपको बचाव के लिए वहां पर करना है। मैंने आरोप लगा दिया, बचाव आपको करना है, आपको साबित करना है कि ये सही है या गलत है। तो अपराधी उसी को माना जाता है हमेशा जिस पर आरोप लगता है। तो उस महिला ने पहले एफआईआर करा दिया, तो इस पर आरोप लग गया, अब इसको साबित करना है कि मैंने गाली नहीं दिया, और ये साबित नहीं कर पाया इस चीज़ों को। लेकिन यहाँ कॉल रिकॉर्ड ये बता रहा था कि इतना बज के इतना मिनट से इतना मिनट इतना सेकंड बात हुई है, और इस पीरियड में गाली दिया गया, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं है। बात तो हुई है भाई, बात हुई तो क्या बात हुई है, तो यही बात हुई है। महिला तो कह रही कि मुझे गाली गलौज किया गया, धमकी दिया गया, क्योंकि हमारी पुरानी लड़ाई चल रही थी, तो ये रेप करने की धमकी दिया गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ही हो रही है। होता क्या है कि कॉल रिकॉर्ड है नहीं, आपको कोई गाली बक रहा है, धमकी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड करने वाला आपको फोन किया और रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, कैसे साबित कर पाएंगे, कैसे कंप्लेन कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई फ्रॉड करने के लिए आपको फोन किया, आपसे ओटीपी ले लिया, चाहे कुछ लिया, किसी प्रकार की बात हुई, क्या क्या बातें हुई, आपको मान लो रिकॉर्डिंग ही नहीं, कैसे साबित कर पाएंगे। आप केस भी करेंगे, क्या प्रूफ दे पाएंगे कि उसने फोन करके आपको क्या कहा था। तो ये सारी चीजें आईफोन में हो रही है। आईफोन भले ही स्टेटस का सिंबल है, लेकिन बहुत सारे फीचर, सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात नहीं बोल रहा हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग की बात नहीं बोला, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर इसमें नहीं है जिसके वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। लोग सेफ्टी के लिए लेते हैं आईफोन की सेफ्टी फीचर। भाई सेफ्टी हर मोबाइल में है, अगर मोबाइल को सही से आप इस्तेमाल करते हैं तो हर मोबाइल में सेफ्टी है। लेकिन ऐसी भी सेफ्टी क्या जब हम बात कर रहे हो मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं हो। ये आपको पता भी होना चाहिए कि यह हकीकत है कि हमारे भारत में कॉल रिकॉर्डिंग करना एक अपराध है, कॉल रिकॉर्ड अपराध है। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए करना होता है, कॉल रिकॉर्डिंग मोबाइल में इसलिए रखना होता है। अपराध कब है? जब किसी का कॉल रिकॉर्ड करके आप सार्वजनिक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, आप किसी को सुनाते हैं, आप किसी को सुना के किसी को बदनाम करते हैं, आप उसका गलत फायदा उठाते हैं, किसी का रिकॉर्डिंग किसी को सुना के किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो अपराध है। लेकिन अपने सेफ्टी के लिए मोबाइल में आपका रिकॉर्डिंग है, कोई किसी को गाली बक रहा है, धमकी दे रहा है, चाहे कल हो गया अनैतिक चीज हमारे पास हो जाए कॉल में, तो इसीलिए कॉल रिकॉर्डिंग रख के अपने मोबाइल में सबूत के तौर पर अपने मोबाइल में रखना वो अपराध नहीं है। इस चीज को समझिए। किस पीरियड में अपराध है मैंने आपको बता दिया, किस पीरियड में अपराध नहीं है। मैंने भी पहले वीडियो बनाया था कि कॉल रिकॉर्डिंग अपराध है, ये रियल है। लेकिन अपराध कब है? जब उसका गलत नाजायज फायदा उठा रहा है। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, उससे बात कर लिए, बहुत सारी बात कर ली, ऐसे सेक्सुअल बातें कर लिए जो कभी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, उसको रिकॉर्डिंग करके उसको माँ बाप को सुना रहे हैं, अपने दोस्तों को सुना रहा है, सोशल मीडिया पे आप डाल दे रहा है, किसी और को बता रहा है, ये अपराध है। या फिर आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, पर्सनल चीजें, कोई बिजनेस कोई मीटिंग हो गया, कोई बिजनेस डील हो गया, या फिर किसी प्रकार का कोई भी बातें कर रहा है, पर्सनल बातें कर रहा है, अपने फैमिली के बारे में बातें कर रहा है, उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, वो अपराध है। लेकिन आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, लेकिन आपने कभी किसी को सार्वजनिक नहीं किया, वो इसलिए आपने रख रखा है कि कल होकर आप पर किसी प्रकार का आँच है, आप पर मुसीबत है, तो आप इस रिकॉर्डिंग से साबित कर सके कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, ये सही सबूत है, देखिए ऐसा ऐसा मैंने नहीं कहा था, ऐसा ऐसा नहीं बोला था, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो उस पीरियड में ये अपराध नहीं है, उस पीरियड में ये एविडेंस माना जाएगा, सबूत माना जाएगा। तो इस चीज को आप समझिए। तो आईफोन लेने वाले इस चीज को समझो कि क्या क्या होने वाला है। आप सेफ्टी फीचर के लिए ले रखे हो तो आप क्या करें, आपको दो मोबाइल रखना चाहिए, एक मोबाइल एक्स्ट्रा में रखना चाहिए, या फिर आईफोन में आपको रिकॉर्डिंग का फीचर स्टार्ट करना चाहिए। अब क्या है, वहाँ पे खरीदना पड़ता है। आप देखेंगे आईफोन का रिकॉर्डिंग के लिए जो ऐप खरीदते हैं आप, उसका ईयरली कम से कम 4,000 रुपये से स्टार्टिंग होता है, 3,999 से। उसके ऊपर 5,000, 10,000, 20,000 रुपया भी है। जैसा प्रीमियम वाला आप ऐप लेंगे, खरीदेंगे, परचेज करेंगे, उस हिसाब से उसमें रेंट है। और उसके अलावा भी वो सेफ नहीं है, चूंकि वो आईफोन का नहीं है, आईफोन रिकमेंड करता है। तो इसलिए आपको बता दूं कि आईफोन अपना रिकॉर्डिंग का कोई भी किसी प्रकार का फीचर नहीं देता है अपने मोबाइल में। ये सैमसंग वाले देते हैं, वीवो वाले देते हैं, ओप्पो वाले देते हैं, मोटोरोला वाले देते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब देते हैं, लेकिन सिर्फ आईफोन वाले ये नहीं देते। अब आपको डिसीजन करना है कि कौन सा बेहतर मोबाइल है, कौन सा मोबाइल आपको रखना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको आईफोन नहीं रखना है, आईफोन यूज नहीं करना है।
करना है आप करिए, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में होना चाहिए। आपको इस तरह के सावधान रहना चाहिए कि इस तरह की कोई बातें होती है तो किस मोबाइल से करना है, किस तरह से करना है, किसी से लड़ाई हो गई तो किस तरह रिकॉर्ड करना है, वो आपको पहले से तैयारी रखना होगा। क्योंकि आपको एविडेंस के तौर पर बहुत बड़ा थर्ड एविडेंस माना गया है, रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियो हो गया, या कोर्ट में थर्ड एविडेंस माना गया है। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, अगर आपके पास वीडियो है, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, तो आप अपना गुनाह बेगुनाही साबित कर सकते हैं, आप बच सकते हैं। आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, कोई आपको फंसा रहा है तो इसलिए अभी बहुत बड़ा हथियार हो गया हुआ मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये फीचर अगर नहीं हो रहा है आपके मोबाइल में, कोई भी मोबाइल, तो कितना भी महंगा हो, कितना भी चाहे सस्ता ही क्यों ना हो, नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो लोग 1.5-2 लाख रुपया लगा कर ले रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, जो रखने वाले रख सकते हैं, लेकिन सावधान रहे, सतर्क रहे। सिर्फ स्टेटस के लिए मोबाइल ना ले, अगर ले रहे हैं तो और पैसा खर्च करके आप रिकॉर्डिंग ऐप जरूर इंस्टॉल कर ले। उसमें जो रिकमेंड करता है आईफोन, उस ऐप को जरूर कर ले जिसमें रिकॉर्डिंग हो, अपने सेफ्टी के लिए, ये नहीं कि किसी का सार्वजनिक करने के। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया, ये आंखों देखी मेरा एग्जाम्पल है। तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाद में गलत आप साबित कर देंगे कोई ना कोई तिरकम लगा के, क्योंकि आप निर्दोष है तो निर्दोष साबित कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, पुलिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका 6 महीने 1 साल समय बर्बाद होगा। तो आप इसी में विलीन हो जाएंगे और आप पर एक धब्बा लग जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप तैयारी करके रखें। अभी डिजिटल जमाना है, और डिजिटल जमाना में अगर इस तरह का प्रूफ आपके पास नहीं है तो पुलिस भी आप पर भरोसा नहीं करेगी कि आपके पास मोबाइल है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फिर भी आपके पास कुछ नहीं है, मतलब गलती आपकी है, आपने जानबूझ के ये चीज नहीं किया। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आईफोन तो बेहतर मोबाइल है ही आपके लिए, लेकिन इसके अलावा कौन सा सबसे बेस्ट मोबाइल है, कौन सा सबसे अच्छा मोबाइल है जो लोगों को रखना चाहिए, सबसे सेफ्टी फीचर कौन सा कंपनी के मोबाइल में, आप कौन सा कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पर भी मैं आगे चल के एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आप लोगों के लिए बना दूंगा। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। पुराने सब्सक्राइबर थे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।